हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है आपका मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका हम फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप वहां पे जाके देखिए। और इसका ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। इससे पहले भी दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब पे डाल दिया गया है। पीडीएफ इसका लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी हमारी आँख साफ साफ कितने दूरी पर देख सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो हमारी आँख 25 सेंटीमीटर साफ साफ देख सकती है, यानी ऑप्शन हो जाएगी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं। यानी जो सूर्य से प्रकाश जो व्हाइट लाइट प्राप्त होती है उसमें कितने रंग होते हैं, 3, 4, 5 और 7। तो व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, यानी कि बैजानी, हॉपी, नाला, विबग्योर। आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, यानी हमारी आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ताकि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि किसी भी चित्र मेरा आँख के रेटिना पे बनता है, जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब तो हमारे आँख पे रेटिना पे बनता है, तो वो कैसा बनता है। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा तथा वास्तविक उल्टा बड़ा। तो हमारे नेत्र पे वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है ताकि हम उसको सीधा देख सकें। ओके, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी नंबर, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी हमारी जो आँख है, जो स्वस्थ मनुष्य उसका आँख है, वो कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो हमारी आँख अनंत तक साफ साफ की वस्तु को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दूरदर्शिता, डायोप्टर और अर्ग। तो इसका आंसर है असमंजन क्षमता, जो कि बी नंबर है। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। ओके, असमंजन क्षमता। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, यानी फोकस दूरी कम जाने से कौन सा आँख में दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होती है, और नेत्र की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो दूरदृष्टि दोष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन आप लोग देखिए, 5 सेकंड का टाइमर दिया गया, आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दूरदृष्टि दोष में वस्तु रेटिना के पीछे बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाए तो उसको कैसा लेंस लगाकर उसका चश्मा बनाया जाता है। ऑप्शन है बाईफोकल लेंस, अपसारी और उत्तल लेंस और अभिसारी। तो उसको अभिसारी लेंस लगाया जाता है, सॉरी अपसारी यानी कि अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ कहाँ तक देख सकती है, यानी दूर दृष्टि वाली वो आँख जो होती है वो कितनी दूर की वस्तु को साफ साफ देखती है। तो इसमें उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष वाली दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 11 नंबर है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, यानी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को आंख में कैसा लेंस लगाया जाता है, अभिसारी, अपसारी, अवतल और बाईफोकल। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अभिसारी लेंस लगाया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए अभिसारी दिया हुआ रहेगा। ओके, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद व्हाइट जो लाइट होती है वह जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उस नियम को क्या कहते हैं, परावर्तन, अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण या फिर सीधी रेखा में चलना। तो आपको आंसर इसका कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है, यानी कि एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन है 6, 5, 3 और 2।
तो प्रिज्म हमेशा 5 सतहों से घिरा रहता है। आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी सबसे कम जो विचलित होता है यानी कि कमता है। ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम में तो लाल, अगर सबसे ज़्यादा कहेगा तो बैंगनी। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है आपका बैंगनी, हरा, लाल और पीला। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए खतरों के निशान में इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका बहुत सिंपल है, आंसर हो जाएगा सी। अगर कम कहेगा तो हो जाएगा बैंगनी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है, यानी सबसे कम। अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा के आए हैं, तो आंसर इसका क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। ओके, यानी सबसे कम विचलित होना है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद, यानी स्कैटरिंग होने के बाद। आंसर बी, बैंगनी। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी जब स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक हॉपी नाला, उसमें सबसे ज़्यादा रंग का झुकाव किस रंग का होता है, हरा, लाल, पीला और बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम तो लाल रंग का। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, यानी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग हम लोग करते हैं, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का और प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखना, यानी उल्टा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगर साफ साफ कहेगा कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है तो इसमें क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। 20 नंबर हो जाएगा आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, यानी हमारी आँखों में कैसा लेंस होता है, या हमारी आँख में लेंस होता ही नहीं है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो हमारी आँख में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगर इसी तरह का PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पे देख लीजिए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सभी चैप्टर का नोट्स इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यह क्वेश्चन रिपीट कर गया है, यानी कि हमारी आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट बताए हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, यानी निकट बड़ा दूर व्यक्ति जो है कहाँ की वस्तु को देख सकता है। तो सभी चीज़ को ठीक से, किसी भी चीज़ को ठीक से और दूर की वस्तु को अच्छे से। तो निकट है तो दूर की वस्तु को साफ से देखेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर दूर रहता तो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता, उल्टा होता है तो आंसर हो जाएगा निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस में कौन सा दृष्टि दोष होता है तो हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको हम दूर दृष्टि दोष में करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। इसी को दूर दृष्टि दोष के भी नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी जिसका दूर दृष्टि खराब है उसमें अभिसारी, अवतल लेंस, बेलनाकार और समतल। तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं, तो अभिसारी और उत्तल लेंस कोई ऑप्शन रहे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको हो गया है तो उसका चश्मा बनाने के लिए कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या फिर बेलनाकार या फिर उत्तल एवं अवतल। तो इसमें अपसारी यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और बाईफोकल लेंस। तो जरा दूरदर्शिता को बाईफोकल लेंस से दूर किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये तो आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लाल, पीला, बैंगनी और हरा।
तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको सिग्नल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ओके, डेंजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस कलर के लिए होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी और हरा। तो सबसे कम आपको बताए हैं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है, बोलना नहीं है। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुतली के साइज़ को कौन नियंत्रित करता है, यानी जो हमारी आंख में पुतली है उसके साइज़ को छोटा और बड़ा, जैसे धूप में जाते हैं वो छोटा हो जाता है, बाहर आते हैं ठंडा में आते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन आपका दिया गया है। तो इसको कंट्रोल परितारिका करता है, जो जिस पे पुतली अड़ा रहता है। ओके, आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी कैसा दृष्टि दोष होता है तो दोनों लेंस को मिला के तब उसका उपचार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या फिर मोतियाबिंद। तो बाईफोकल लेंस यानी कि जरा दूरदर्शिता जब जिस किसी को हो जाता है तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं अवतल और उत्तल मिला के, जिसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी जो हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है जिसके कारण वस्तु को देख पाते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि कहाँ उसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पे, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश जब आती है धरती पे तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग को बिखेरता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नीला आंसर होगा, क्योंकि इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि ये नीला रंग बहुत ज़्यादा फैलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 32 नंबर। 33 नंबर हो जाएगा सी, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, यानी आँख में जो लाइट जाती है वो एक पतली झिल्ली को पार करके जाती है, उसी पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया, स्वच्छमंडल या फिर दोनों या फिर गोलक। तो आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों उसी का नाम है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, यानी कॉर्निया के पीछे वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? परितारिका, ओके, रेटिना, स्वच्छमंडल और इनमें से कोई नहीं, तो उसी को हम परितारिका कहते हैं, जो रेटिना के पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी नेत्र में आँख में जो प्रकाश जाती है उसको कंट्रोल कौन करता है? ये जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, पुतली, कॉर्निया, रेटिना और परितारिका। तो आंसर हो जाएगा आपका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? आंसर है यानी कि सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, पाइथागोरस और गैलीलियो। तो न्यूटन साहब सबसे पहले क्या किए थे? प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त किए थे। वही बताए थे कि जब दो प्रकाश के प्रिज्म से गुजरती है तो सीधी रेखा में यानी कि फिर व्हाइट लाइट में निकल जाती है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है, यानी अंतरिक्ष से हमारा आकाश का रंग कैसा दिखता है? बहुत ऊंच उड़ने पे यानी अंतरिक्ष से हमारा आकाश कैसा दिखता है? नीला, उजला, काला, इनमें से कोई नहीं, तो काला। अंतरिक्ष से हम जब भी अपने आकाश को देखते हैं तो क्या दिखता है? काला दिखता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रंग का विक्षेपण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, यानी किसी भी माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे धूल के साथ अगर लाइट आ रहा है तो उसमें जो कण दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुहासा, धुआं, दूध, कोलाइड का एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी तारा किस सिद्धांत पर टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पे और इनमें से कोई नहीं। तो तारा किस सिद्धांत पे टिमटिमाते हैं? तो तारा टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ये अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या करते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रॉन का मान 10 के पावर -10 मीटर होता है।
ऐसे ही सभी चैप्टर का PDF और सभी चैप्टर का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करें तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप भी टॉपर बनने में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार का नोट्स हमें प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करके भी प्राप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।